भाई सड़क 2 का ट्रेलर आ गया है, देख लूं। बहुत बड़ी शांति के बाद जब महेश भट्ट को लगा कि शांति को भंग कर देना चाहिए तो उन्होंने सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया और शांति इस कदर भंग हुई इस दुनिया की कि उन्होंने उसके ट्रेलर को 24 आवर्स के अंदर 4.5 मिलियन के डिसलाइक्स भी दे डाले। Oh my God! Wow! और फिर मूवी के रिलीज होने के बाद इस मूवी का क्या हाल करेगी ये दुनिया, आप तो इसका अंदाजा लगा ही सकते हो इसके ट्रेलर के द्वारा। बाकी अब हम इस ट्रेलर की मजा लेंगे थोड़ी सी, तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। वैसे ट्रेलर की शुरुआत में हमको सड़क मूवी का एक सीन दिखाया जाता है, क्योंकि मूवी का नाम सड़क 2 है तो हम लोग को पुरानी मूवी में से कुछ ना कुछ सीन काट के इस मूवी के अंदर तो डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग ने इस मूवी का नाम सड़क 2 जो रख दिया है। भले ही पुरानी मूवी के साथ इस मूवी का कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन वो पुरानी मूवी जो थी बहुत ज्यादा हिट गई थी, जिसकी वजह से जबरदस्ती कनेक्शन घुसेड़ के इस मूवी को रिलीज किया। नहीं भाई, हमारी पब्लिक तो चूतिया, हमको कोई समझ में नहीं आता, तो पिक्चर कुछ भी लेकर आएगा हम लोग देखने के लिए बैठ जाएंगे ऐसे। तो तेरी खुशी को भी हम लोग ने ऊपर बढ़ा दिया, तेरी ट्रेलर को 15 मिलियन व्यू और 4.5 मिलियन डिसलाइक्स दे दिए, वो भी 24 आवर के अंदर। हो जा बेटा खुश। वैसे मूवी की शुरुआत में ये डायलॉग है, सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है। काश महेश भट्ट ने इस डायलॉग को थोड़ा सीरियस ले लिया होता और अपनी बेटी को कचरे में से उठा कर लेकर आता तो काश वो आज सोने की तरह काम कर रही होती है। बाय द वे, सोना भी कौन सा अच्छा काम कर रही है। एनीवे, फिर ट्रेलर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है टकले भट्ट की सोना, मतलब आलिया भट्ट का ये वाला डायलॉग। इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। अगर हमारा बस चले तो हम भी उन साधुओं की तरह पूरी की पूरी तेरी जिंदगी की वाट लगा दे। बाय द वे, कर भी तो रहे। बारे में बात करने के तो हमारा पूरा का पूरा ट्रेलर ऐसे ही निकल जाएगा। तो चलो हमारी ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सीन आता है संजय दत्त का, जिसमें वो पुरानी मूवी का एक सीन है जिसके अंदर वो ड्राइवर की नौकरी करते हैं और जिससे हमको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके जीवन में कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। ओके, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर से आता है आलिया भट्ट का, जिसके अंदर वो बोलती है कि इन साधुओं ने हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई, इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा सीन प्लॉट या फिर कुछ ऐसी सीन स्टोरी होगी जिसके अंदर आलिया भट्ट की ज़िंदगी या फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्टिंग काम इन साधुओं की वजह से किया होगा और इन साधुओं ने कुछ तो रिवेंज के हिसाब से या फिर कुछ देखकर इस मूवी के अंदर उससे रिवेंज लिया होगा और उसी का रिवेंज अब ये आलिया भट्ट उनसे लेना चाहती है। अब हमारे आलिया भट्ट आती है संजय दत्त के पास, जो कि एक ट्रिप लेना चाहती है और अब ये एक प्लान का हिस्सा हो सकता है जिसके अंदर संजय दत्त के पास इनडायरेक्टली मदद मांगने आ रही हो और उससे एक इमोशनल बॉन्ड जोड़ेगी वो आगे जाकर। वैसे बाबा ने बस तेरी मूवी के अंदर हेल्प की है, रियलिटी में मत जाना वरना पहली फुर्सत में निकल। फिर दोनों ये जन आ जाते हैं हमारी सड़क के ऊपर और जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के पास और फिर इसके अंदर ही उनकी स्लो स्टोरी की बातें चलती रहती है और फिर उसके अंदर विशाल की एंट्री होती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। फिर उसके साथ बस बाय द वे, इसी बीच जो बैकग्राउंड के अंदर सॉन्ग चल रहा है वो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद बाबा की एंट्री होती है और फिर इसी बाबा के बारे में वो स्टार्टिंग में बात कर रही थी और उसके बाद सीन आता है एक जिसके अंदर उसके कमरे के अंदर खून से लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है जिंदा जला देंगे और ये बाबा किसी आर्या के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब आलिया भट्ट का नाम शायद मूवी के अंदर आर्या हो और उसी को मारने की बात कर रहा हो और उसके पीछे कोई एक इंटरेस्टिंग ज़बरदस्ती वाली स्टोरी घुसेड़ी होगी और जिसकी वजह से उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है। और फिर मैंने जैसे आप सभी को कहा था कि ये इनडायरेक्टली उससे मदद मांगना चाहती थी और फिर संजय दत्त से वो मदद मांगने की शुरुआत कर दी है। और इसी बीच हमको इस ट्रेलर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इसके बाद शॉर्ट में पूरी मूवी चलती रहती है, जिसमें कुछ सीन्स मैं आपको शो करवाऊंगा जो कि ये है, जहाँ पर आलिया भट्ट संजय दत्त के बाहों में दिखाई दे रही है, जिसकी मतलब आलिया भट्ट को शायद गोली लग गई है या फिर वो इंजर्ड हो गई है और उसकी डेथ हो जाती है शायद से, और उसी का रिवेंज फिर संजय दत्त लेता है इन सब लोगों से और उसके साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मर गया हो। ऐसी कुछ कहानी है भाई इसकी। इसके लिए धन्यवाद मुझे मत कहना, महेश भट्ट के पास जाना। वैसे एक शॉर्ट में बोलूँ तो भी बस वही कहानी, लव रिवेंज और बस, और इसी के अंदर हमारे बेचारे अच्छे खासे कैरेक्टर्स फंस गए और अब क्या बोले इस मूवी के बारे में, वही होगी जो सबका होगा। वैसे ये कचरा हम लोग को 28 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, तो फिर इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बिल्कुल भी जाके मत देखना, क्योंकि क्यों अटेंशन देना भाई इस मूवी को। उससे अच्छा पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर लेना और फिर इसकी इज्जत उड़ाने के लिए फिर से यूट्यूब के ऊपर आ जाना। हम भी मिलेंगे आपको साथ में। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।